आपको मिल की चाबी चाहिए उसको शुरू करने के लिए। मिसेज आरती सहाय, क्या आप ये जानती हैं कि उस मिल पर बैंक का कितना कर्ज है? मिसेस त्रिपाठी, वो मिल काफी सालों से बंद है, तो जाहिर है कि कर्ज भी काफी होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए मिसेस त्रिपाठी, बोलिए। कि बैंक अपना पैसा और कैसे वसूल करेगा? Yes, Mrs. Tripathi, she's right. According to the laws of the land, आप जमीन बेच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। इसलिए हमारा ये सजेशन है मिसेस त्रिपाठी कि आप उस मिल से बैंक के सील को हटा दीजिए और हमें वो मिल चलाने दीजिए, और उसे चलाने के लिए हमें 5 करोड़ का लोन भी दीजिए। एंड वी प्रॉमिस यू कि 3 साल के अंदर हम बैंक का लोन भी वापस करेंगे और ओरिजिनल रकम। मिसेज आरती सहाय, अगर बैंक आपकी सारी बातें मान भी ले तो भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? मिल के टाइटल को लेकर। वो मिल आपकी सास मिसेज सुलोचना सहाय के नाम पर है, इसलिए मैं आपको लोन नहीं दे सकती। तो ठीक है, आप इन्हें लोन दे दीजिए। इन्हें भी नहीं। लेकिन इन्हें क्यों नहीं? वो मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ, आपकी इतनी मदद जरूर कर सकती हूँ कि आप उस मिल को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा दें, तो फिर मैं आपको बैंक से लोन दिलवा दूँ। क्या ये आपकी कंडीशन है? यस। चलिए मम्मी, चलते हैं। लेकिन आरती, मम्मी प्लीज चलिए, हम कुछ और कर लेंगे। लेकिन ये कंडीशन मैं मानने वाली नहीं। कम ऑन मम्मी। गुड बाय मिसेस त्रिपाठी। आरती मेरी बात तो सुनो। आरती, आरती ये तुमने ठीक नहीं किया। देखो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें लोन लेने से मतलब है ना। मैं फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दूंगी। बस मम्मी, आज के बाद ये बात फिर से मत कहना प्लीज। मम्मी, हम ये लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं? साय खानदान की इज्जत के लिए ना। तो साय खानदान की इज्जत कौन है मम्मी? आप हो साय खानदान की इज्जत। और अगर आपकी इज्जत नहीं तो साय खानदान की भी इज्जत नहीं। आरती, चलिए। हेलो। सुहागरात कैसी बीती दीपक बाबू? अरे यार, हनीमून पर हूँ, कम से कम यहाँ तो डिस्टर्ब मत करो यार। कब तक रहोगे हनीमून पर? ये रूम सिर्फ 12 बजे तक है। 12 बजे चेकआउट करना है यहाँ से, याद है ना? लेकिन हाँ, और सुनो, नाश्ते पर ज्यादा फालतू खर्चा मत करना, ध्यान से मंगाना, समझ गए? गुड मॉर्निंग डार्लिंग। ए स्वीटहार्ट, सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। अरे हम हनीमून पर हैं, उठ के क्या करेंगे? दीपक, मैं इन कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। हम यहाँ कितने दिन रुकेंगे? तुम्हारे घर क्यों नहीं चलते? अरे जहाँ 2 दिल मिल जाए वहीं पे घर होता है। कितना खूबसूरत होटल है। मेरा तो दिल करता है ये होटल खरीद के तुम्हें गिफ्ट कर दूं। अरे कुछ दिन यहाँ एंजॉय करो। ठीक है, अगर यहीं रहना है तो चलकर शॉपिंग करते हैं। मैं अपना पूरा वार्डरोब खरीदूंगी। इसकी क्या जरूरत है? चलकर साहे पहले से ले लेते हैं। कब? नहीं दीपक, मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तब तक तुम मेरे लिए हैवी ब्रेकफास्ट ऑर्डर करो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ओके। हैवी ब्रेकफास्ट। फूड।
हेलो। कॉल फ्रॉम रिसेप्शन सर। आपका रूम 12 बजे तक है। आप 12 बजे चेकआउट कर रहे हैं ना सर? वेल अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। यू कीप इट ओपन। ओके सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन है दीपक? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। लेकिन ये भेजा किसने है? आपके दोस्त ने। दोस्त? हाँ दोस्त। कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने उन्हें आपकी शादी में नहीं बुलाया। नाराज तो होंगे ही। उमा, ऐसे मेरे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज दोस्त हैं जिनको मैं शादी पे नहीं बुला पाया। नाराज तो होंगे ही। उमा, इनके लिए एक पार्टी थ्रो करनी पड़ेगी। एक बात और सर, आपके दोस्त ने इस होटल में आपका 1 महीने का स्टे का इंतजाम कर दिया है। सो एंजॉय योरसेल्फ। गुड। बट एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो आप अपने दोस्त को एक बार जरूर मिल लीजिए। श्योर। आज ही। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। दीपक, ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है? है उमा, मेरा खास यार है। टाटा बिरला से कम नहीं। अब देखो, इतने बड़े होटल में पूरा 1 महीने रहने का इंतजाम उसके खर्चे। बहुत प्यार करता है। मिलने तो जाना ही पड़ेगा। नहीं मिलने गया तो नाराज हो जाए। नाराज हो गया गड़बड़ हो जाए। तुम एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, उससे मिलकर आता हूं। लेकिन हमारी शॉपिंग? शॉपिंग तो उससे मिलने के बाद ही हो पाएगी उमा। क्या? हाँ, मेरा कहने का मतलब है शॉपिंग से मिलने के बाद करते हैं। ओके। लाइक माय स्वीट वाइफ। आरती भाभी में एक बात तो है, वो जब भी मन में कुछ ठान लेती है उसे पूरा करके ही रहती है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था समीर भाई। मिल कई सालों से बंद पड़ी थी। आरती भाभी ने मिल खुलवाई कैसे अंकल? ये तो मैडम बता सकती है। मैंने तो सुना था कि सुलोचना भाभी का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर सक्सेना, बट सारा क्रेडिट मिसेस आरती सहाय को जाता है। इन्होंने बैंक को इतनी अच्छी तरह कन्विंस किया कि बैंक को भी लगा कि पुराना कर्ज वापस लेना है तो नया कर्ज देकर चांस लेना चाहिए। वैसे भी मिसेस आरती सहाय ने साफ साफ कह दिया था कि मुझे 5 करोड़ की रकम से ज्यादा अपनी सास की इज्जत प्यारी है। यू नो, हमारे सीनियर ऑफिसर ने क्या कहा कि जिस औरत को करोड़ों की रकम से ज्यादा अपनी सास की इज्जत प्यारी हो, उसके पास हमारे बैंक का पैसा सेफ है, बल्कि वो लोन बिफोर टाइम लौटा देंगी। मिसेस आरती सहाय, द मिल इज योर्स। मम्मी को दीजिए प्लीज। भाभी, हम लोगों ने मिल खुलवा तो ली, लेकिन मिल चलाने के लिए वर्कर्स भी तो चाहिए। क्यों? हमारे पुराने वर्कर्स हैं ना, उन्हें बुलवाओ। वो लोग नहीं आएंगे मामी, काफी पैसे बाकी हैं उनके। वो लोग आएंगे समीर,
जरूर आएंगे वो। मैं जाकर उनसे बात करूंगी। बंद मिल का ताला खुल गया और तुम देखते रह गए रघु। मैं पूछता हूँ कि आग क्यों नहीं लगा दी उस मिल में? ये तो बैंक की फॉर्मेलिटीज थी और मिल का ताला ही खुला है, मिल थोड़ी शुरू हुई है। शुरू होनी भी नहीं चाहिए रघु। तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, वर्कर्स यूनियन के लीडर हो। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। आज तो आरती ने उस मिल का ताला खुलवाया है, कल उसे शुरू भी करवा सकती है, लेकिन तुम्हारा कोई भी वर्कर मिल के भीतर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा काबरा साहब, आप नाराज मत होइए। इन वर्करों की औकात ही क्या है? 1000-2000 तो बिक जाते हैं, सबके सबको खरीद लेंगे साहब। ये लो अपने वर्कर्स की औकात। अब अपनी औकात भी बता दो। मेरी औकात और वर्कर्स की औकात में फर्क तो होगा ही ना। आपका काम हो जाएगा। अब आरती क्या, अब ऊपर से राय बहादुर भी आ जाए ना तो भी मिलने ही शुरू होगी। जय राम जी की। माफ करना। ओ, आइए आइए दीपक बाबू। मौसा जी नमस्कार। जीते रहो। ये मौसा जी सारी गड्डियां वही बांट दी हैं या इस नाचीज के लिए भी कुछ बचा के रखा है? गड्डियों की कमी नहीं है दीपक। अगर काम होता रहे तो काबरा पैसों की परवाह नहीं करता है। वो तो मैं जानता हूँ मौसा जी। ताज में आपने मेरे लिए 1 महीने का रूम जो बुक करवा दिया। तुम्हारे लिए नहीं बरखुरता, उमा के लिए। ऊंची चिड़िया को फांसने के लिए कभी कभी ऊंचा दाव भी करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम 1 महीने का टाइम इश्क और रोमांस जैसी फालतू बातों में बर्बाद करो। दीपक मुझे वो फैक्ट्री चाहिए। जितनी जल्दी करोगे ना उतना तुम्हारा भी फायदा। मिल जाएगी ना मौसा जी? मौसा जी जरा 1 लाख रुपए देना। नहीं, वो उमा कह रही थी उसको कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ ज्वेलरी, कुछ कपड़े। मौसा जी आप तो जानते ही हो, ये औरतों के चोचले कभी खत्म नहीं होते। और नई नई शादी हुई है ना, मना भी नहीं कर सकता। हेलो, मुन्ना जरा 1 लाख रुपए रखे इधर आ जाओ। मौसा जी मैं क्या कह रहा था कि लगे हाथ तो एक छोटा सा काम और कर दिए। वो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। नहीं, कुछ कर्जा देना है उनका। अरे मौसा जी, एक बार फैक्ट्री आपके नाम हुई नहीं, करोड़ों रुपया तो यूं आपने मेरे सामने टेबल पे रख देना। ठीक है, हो जाए। ये लीजिए सर। चलता हूं मौसा जी। मेरा काम हो जाना चाहिए। आप भी मेरा काम याद रखिएगा। हाँ ठीक है, मैं चोपड़ा से बात कर लूंगा। जानता हूं मैं उसे। क्या सर? अब तुम क्या करोगी आरती सहाय? तुम्हारी ननद की फैक्ट्री खुद चलकर मेरे पास आ गई और तुम्हारी सास की फैक्ट्री मैं शुरू होने नहीं। मिल मजदूरों की माँ होती है भाइयों, और ऐसा कौन सा बेटा है जो अपनी माँ को मरता हुआ देख सकता है? हाँ, मैं मानती हूँ कि ये मिल, ये माँ कई सालों से बीमार है और इसे ना आपने संभाला ना हमने, लेकिन अब हम सब मिलकर इसे चला सकते हैं। मिल पर बैंक कहीं नहीं, हमारा भी बहुत पैसा है। हाँ हाँ, ये मैनेजमेंट ठप खा गया, किसी को 1 पैसा तक नहीं दिया। जानती अब सबका हिसाब किताब है मेरे पास। बस आपको देने के लिए पैसे नहीं है। आज मेरे पास सिर्फ इतना पैसा है कि मैं एक बार इस मिल को शुरू कर सकती हूँ। बिना पैसे के आप अपनी मिल कैसे चलाएंगे? मेरी मिल नहीं, ये मिल सिर्फ मेरी नहीं, हमारी मिल है, हम सबकी मिल है। और
हम सब मिलकर इसे चलाएंगे। आपकी तो मिल खड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आप सब चाहेंगे कि रोज आपको पैसे मिले, मजदूरी मिले, वो मैं आपको नहीं दे सकती। आज मैं आपसे कोई भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि जैसे ही ये मिल कमाने लग जाए, उसके प्रॉफिट में आप सब बराबर के हिस्सेदार होंगे। आपको अपने मेहनत का पैसा जरूर मिलेगा। बोलिए, आप सब मेरे साथ काम करेंगे? बहुत सुंदर भाषण दिया, बहुत सुंदर। और तुम लोग बहरे हो क्या? ऐसा सुंदर भाषण सुनने के बाद तो ताली बजानी चाहिए। सुनानी मैम साहब क्या कह रही हैं कि आप लोग मेरा साथ दोगे कि नहीं? हाँ कर दो ना, कर दो, हाँ, क्योंकि अब से ये तुम्हारी रहनुमा हो गई है। ये रघु लीडर तो मर चुका ना, अनपढ़ कमार कहीं के। रघु जी, ये जीवी का नाटक, हाँ? आप इनकी मदद करें एयर कंडीशन गाड़ी और केबिन में बैठकर। ये आपकी मिल है ना, लाखों रुपए इन गरीबों के खाकर बैठी है, और कितना झांसा देंगे आप? हाँ? ये बहुत भोले वाले गरीब लोग हैं, इनके इमोशन से मत खेलिए। चाहिए चाहिए आप। तुम लोग भी जाओ रे, जाओ अपने घर पर। और सुनो, जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा कोई मिल के अंदर नहीं जाएगा, समझे? ये तुम क्या कर रहे हो? रघु, मेरी बात सुन यार। ओहो समीर बाबू, उंगली ने दिया तो हाथ पकड़ लिए। हाँ, छोड़िए, एक बात कह देता हूँ, हमको छूने की भी जरूरत मत करना। नहीं तो हमारी वानर सेना देख रहे हो ना, इनको एक आवाज करूंगा ना तो यहाँ लाश बिछ जाएगी, लाश, और आपका राम नाम हो जाएगा। जाइए जाइए। एक मिनट देखो, ये लोग वैसे भी बेकार हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर इन लोग ने मिल में काम कर भी लिया तो इसमें क्या बुराई है? हम बेकार हैं तो बेकार मर ही जाएंगे, लेकिन अपना खून बहाकर तुम जैसे पैसों वालों की तिजोरी नहीं भरेंगे। बहुत हो चुका नाटक। मैडम आप जाइए ना, क्यों नाटक कर रही है इतना? जाइए। चलो चलो, तुम लोग भी जाओ रहे। चले पराधी, चल।